दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में जिस तरह का खेला बीजेपी ने खेली है, अब उस खेल से पता चल रहा था कि जेडीयू जो है वो बैकफुट में है। जेडीयू की और कोई चारा नहीं है। अब बीजेपी के इशारे में ये नचने वाले हैं। लेकिन जब जेडीयू सांसद अजय मंडल की इस्तीफा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद जेडीयू में बगावत आना शुरू हो गया है और जेडीयू की सुप्रीमो नीतीश कुमार ने अपने जिद पे अड़े हैं कि भाई साहब कम से कम 110 सीट चाहिए, 101 सीट से हम नहीं मानने वाले। बीजेपी अब मुसीबत में आ गया, क्योंकि अगर जेडीयू पलट गया, पलटू चाचा अगर पलट गए तो सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। पूरे देश में हलचल है कि बीजेपी की सत्ता जा सकती है। अब भाई करे तो करे क्या। जिस हिसाब से जेडीयू को दरकिनार किया गया सीट बंटवारे में, और सीट बंटवारे को लेकर जो खींचातानी शुरू हो गई अचानक, जहां पे जेडीयू की जीते हुए सीट को काटकर एलजेपी को दिया जा रहा था, वहां से बगावत शुरू हो गई, वहां से नींद खुलना शुरू हो गई नीतीश कुमार की। अब ऐसा बगावत ये सरकार गिरा सकती है, जिसकी चिंता सता रही है अब बीजेपी को। अमित शाह फिर से बिहार की दौरा कर रहे हैं नीतीश जी को मनाने के लिए। भाई साहब ऐसा है अगर, तो हम अपने 2 सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप राजी हो जाइए। 101 नहीं, आप 103 सीट में लड़िए, हम 2 सीट घटा रहे हैं। पर नीतीश कुमार नहीं मानने वाले। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई पिछली बार 115 सीट दिए थे, इस बार कम से कम 110 सीट चाहिए। और जहां पर जेडीयू की उम्मीदवार जो है वो जीत के आते हैं, वहां तो हमें सीट चाहिए ही चाहिए। अब बीजेपी करेगा, अब बीजेपी के सामने रास्ता कोई नहीं बचा है। अगर जेडीयू हाथ से चली जाएगी, अब जेडीयू की जो बैठक अजय मंडल ने अपना त्याग पत्र देने के बाद जेडीयू में जिस तरह का जो मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने जिस तरह से संजय झा को फटकार लगाए, उससे ये तो पता चल रहा है कि दरकिनार किया गया था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार आज फिर से एक्टिव हो गए हैं पार्टी में। पार्टी की जो लगान है उनके हाथ में है, और ये जितने लोग थे बीजेपी के, ये अब लाचार हैं। क्या करेंगे? अगर पलटू चाचा ने पलटी मार दी, इनको तो पलटी मारना पड़ेगा, नहीं तो इनकी सदस्यता भी जा सकती है। अब ऐसी हालत है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू की जो विधायक उम्मीदवार हैं और नेता हैं जेडीयू छोड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आरजेडी को समर्थन कर देंगे, आरजेडी को सपोर्ट कर देंगे बिहार अगले इलेक्शन में, तो इससे मुसीबत में बोथ जेडीयू भी है और इसके साथ साथ बीजेपी भी है। अब नीतीश कुमार को मनाने के लिए जितने टेंशन में अमित शाह जी है, उससे कई गुना ज्यादा टेंशन में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के भाई साहब 75 साल तो हो गए। अब आरएसएस की फॉर्मूला के आधार पर इनको तो जाना पड़ेगा, लेकिन किसी तरह वो आरएसएस को समझा बुझाकर अपने पद पे तो है। लेकिन इस बार नीतीश जी अगर साथ छोड़ दिए तो सरकार को भी गंवाना, सरकार से बेदखल भी होना पड़ेगा। यही डर सता रही है बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को। अब नीतीश कुमार जी के कंडीशन में अगर बीजेपी राजी हो जाती है तो नीतीश कुमार की दबदबा और बढ़ जाएगी, और कल को इलेक्शन के बाद वो मोदी को हटाने की भी दावा पेश कर सकते हैं कि मोदी को हटाइए, वरना हम साथ छोड़ देंगे। अगर मोदी को नहीं हटाए तो हम साथ छोड़ देंगे। तो बीजेपी कल तक जिसने बड़े भाई बनने की सपना देख रहा था, और हम हैं, हम ही सब कुछ है, ऐसे जो फॉर्मूला में चल रहा था, अचानक इनकी स्थिति जो है वो डगमगा गई। और स्थिति जिस तरह का डगमगा गई बीजेपी की, वो अभी नीतीश जी के हाँ में हाँ करने में मजबूर है।
अगर नहीं करते तो बीजेपी सत्ता से जाएगी। नीतीश जाएगी तो चंद्रबाबू नहीं रहेंगे भाई। चंद्रबाबू के कोई भी एमपीज बीजेपी के हाथ में नहीं है, पल्ले में नहीं है। बस अपना स्वार्थ में वो अमरावती को अपना राजधानी बनाना चाहते हैं और अमरावती को डेवलप करने के लिए बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी से पैसा ले रहे हैं बस। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कोई भी एमपी बीजेपी के पकड़ में नहीं है। नीतीश कुमार के जेडीयू की जितने भी एमपी थे, इसमें से 3-4 एमपी जो बीजेपी के पकड़ में थे, अब कल के मीटिंग के बाद सब कुछ साइज हो गए। सब कुछ अब नीतीश के खेमे में है भाई। आप जो बोलेंगे वही होगा। अब नीतीश जी दावा पेश कर रहे हैं कि 110 सीट हमें चाहिए, 110 से कम में नहीं मानने वाले हम। और एलजेपी को जो इतना सीट दे दिया गया, 29 सीट, उसी को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि एलजेपी कभी तो जेडीयू की समर्थन नहीं कर सकते, नहीं, एलजेपी कभी भी जेडीयू की समर्थन में नहीं आए हैं, तो क्यों इतना सीट इनको दें। तो अभी ये जो 110 सीट है जिसकी दावा अभी जेडीयू कर रही है, इस 110 सीट 101 तो मिला है, बाकी जो 9 सीट है, और 9 सीट बीजेपी छोड़ेगी या तो एलजेपी छोड़ेगी, ये बात तो तय है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार और एक दावा पेश कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दीजिए। जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आए हैं रैली करने के लिए, एक बार भी नीतीश जी के नाम नहीं लिए कि ये है अगला मुख्यमंत्री चेहरा, ऐसा नहीं बोले हैं। अब नीतीश जी की दावा पेशी यही है कि नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम चेहरा डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो हम कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारा सरकार गिरा सकते हैं। अब मीडिया में बहुत सारा चर्चा है, बीजेपी फंस गई है, पूरा मामला पूरा फंस चुका है। केंद्र से सरकार भी जा सकती है, केंद्र में से सरकार जा सकती है। अब नीतीश जी के हाँ में हाँ मिलाने की बात है, और हाँ मिलाने में मजबूर है बीजेपी, और हाँ मिलाना तो पड़ेगा। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आज तो बैठक चल रही है, मंथन भी चल रही है, और नीतीश जी को मनाने की कोशिश किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, अमित शाह की तरफ से। क्या नीतीश जी मानते हैं या फिर पलटू चाचा एक बार फिर पलट जाते हैं? हमारा इंतजार रहेगा उस खबर की। क्या है खबर, वो आपके सामने जरूर मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।